प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं आज आपको राजनीति विज्ञान के बारे में, जो संविधान है उसके कौन कौन से अंग होते हैं और उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले राजनीति विज्ञान, जो इसमें जो 3 अंग होते हैं वो होती है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका के जो अंग होते हैं, सबसे पहले कार्यपालिका। कार्यपालिका के 2 स्तर होते हैं, एक होता है केंद्र स्तर और एक होता है राज्य स्तर। तो केंद्र स्तर पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय इसके अध्यक्ष होते हैं, फिर प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय, और उसके बाद मंत्रिमंडल के सदस्य, और मंत्रिमंडल में भी जो मंत्री होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री और दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उपमंत्री। ये हमारे कार्यपालिका का जो केंद्र स्तर का है वो मैंने आपको बता दिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। अब उसके बाद राज्य स्तर पर महामहिम राज्यपाल जो इसके अध्यक्ष होते हैं, और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके हेड होते हैं। फिर उसके बाद मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल में भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये 3 होते हैं। अब उसके बाद विधायिका, मैंने आपको कार्यपालिका के अंग बता दिए। अब आता है विधायिका। विधायिका में जो एक्ट बनाते हैं, कानून बनाते हैं विधायिका के अंतर्गत, तो इसमें केंद्र स्तर और राज्य स्तर, इसमें भी 2 तरीके के होते हैं। केंद्र स्तर पर हमारे जो सांसद महोदय होते हैं, और सांसद भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लोकसभा सांसद और दूसरे राज्यसभा सांसद। तो लोकसभा सांसद का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा का सांसद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। और राज्य स्तर पर विधायक और उसमें भी विधान परिषद और ये विधान परिषद भी होता है। ये विधान परिषद बहुत कम राज्यों में है, और ये हमारे जो विधायक लोग हैं, ये जो है ये विधायिका के अंग होते हैं। और उसके बाद आपका आता है न्यायपालिका।
न्यायपालिका में भी सर्वोच्च न्यायालय ये जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, जिसको एससी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और फिर उसके बाद उच्च न्यायालय, ये कहते हैं एससी हाई कोर्ट, और फिर होता है जिला न्यायालय। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में। कार्यपालिका, विधायिका जो है वो कानून बनाने का कार्य करती है, कानून को बनाती है, नियमों को संग्रह करती है, एक्ट बनाने का काम करती है। और कार्यपालिका, जो विधायिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनका पालन करवाने का कार्य जो है वो कार्यपालिका करती है। और यदि जो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनका अनुपालन करवाती है। यदि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि उसका पालन नहीं किया जाता है तो न्यायपालिका उसको दंड देने का अधिकारी होता है। तो सबसे जो लोअर कोर्ट होता है वो जिला न्यायालय होता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वहां पर बैठते हैं, तो उसमें सुनवाई होती है। और यदि वह विफल होती है तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में वो मामला जाता है। अगर वहां भी विफल होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसका निदान करता है, उसमें फैसले सुनाता है। तो दंडित करने का, यदि उसका उल्लंघन कर दिया तो वो दंड देने का अधिकारी होता है। तो आज मैंने आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में समझाया। तो सभी बच्चे इसको अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ लेंगे, और जो मैंने आपको इसमें बता रखा है उसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिख देंगे। धन्यवाद।